कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक में आज पेश है भाजपा से पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा लाली की आजाद हिंदुस्तान से सीधी बात। भाजपा में वही नेता टिक पाता है जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाता है और जनता से वादा खिलाफी नहीं करता। हितेंद्र सिंह सोलंकी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, यहां किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकारण होने वाले उपचुनाव से विकास रुकेगा, लोगों में इसी बात का गुस्सा है। नरेंद्र शर्मा लाली। लगातार देखते रहिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर आप सभी के दिल की आवाज। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विधायक सचिन बिरला के अकस्मात कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद एक बार फिर बड़वाह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। कांग्रेस के टिकट पर 30,000 से रिकॉर्ड मतों की शानदार जीत के बावजूद सचिन बिरला द्वारा अचानक लोकसभा चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक गलियारों में अब रोजाना नित्य नए समीकरण बनने लगे। कांग्रेस से सचिन बिरला के जाने के बाद उपचुनाव के लिए अनेक दावेदारों ने मतदाताओं के बीच अपनी दौड़ और टिकट के जुगाड़ की तैयारियां प्रारंभ कर दी। वहीं भाजपा में उपचुनाव के लिए लगभग सचिन बिरला का टिकट तय होने के बावजूद कब तक टिकट के लिए लाइन में खड़े उम्मीदवारों के बीच अंदरूनी स्तर पर चाय के प्यालों में तूफान नजर आ रहा है। सचिन बिरला के भाजपा ज्वाइन करने के बाद अनेक नेताओं को अपनी राजनीति के लिए नए समीकरण बिठाने पड़ रहे हैं। वहीं अनेक राजनेता इंतजार करो और परिणाम देखो की नजर से सारे हालातों पर पैनी नजर गड़ाए हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा इस विशेष कार्यक्रम में दोनों दलों के नेताओं के प्रखर विचारों को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। कल प्रसारित कार्यक्रम की शानदार सफलता के बाद आज प्रस्तुत है भाजपा की ओर से बड़वाह विधानसभा सीट पर 15 वर्षों तक लगातार राज करने वाले पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस की ओर से सनावद नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा लाली से सीधी बात। बड़वाह विधानसभा में अपने हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व तथा पूरे क्षेत्र के लोगों से सीधे आत्मिक जुड़ाव के कारण हितेंद्र सिंह सोलंकी एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने 15 वर्षों तक बड़वाह विधानसभा क्षेत्र और लोगों के दिलों पर राज किया। विगत चुनाव में कांग्रेस के सचिन बिरला ने लंबे अंतर से चुनाव में पराजित कर दिया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वही प्रतिद्वंदी सचिन बिरला भाजपा में शामिल हो गए। इससे लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए नई चुनौतियां खड़ी होगी। आजाद हिंदुस्तान ने उनसे सचिन बिरला के भाजपा में प्रवेश, उपचुनाव में खुद की दावेदारी, लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत तथा सचिन बिरला द्वारा किए वादों पर लंबी बातचीत की, जिनके बेबाक तरीके से श्री सोलंकी ने जवाब दिए। आइए करते हैं 3 बार के भाजपा विधायक श्री हितेंद्र सिंह सोलंकी से सीधी बात। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में आज़ाद हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे और क्षेत्र को विकास की नए आयाम तक ले जाने वाले हमेशा हंसमुख प्रकृति के इंसान श्री हितेंद्र सिंह जी सोलंकी। हम उनसे जानना चाहेंगे आज के लोकसभा चुनाव परिणाम, आगे की उपचुनाव की रणनीति को लेकर के कुछ बातचीत। भाई साहब, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के अंदर ज्ञानेश्वर जी पाटिल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उनकी शानदार जीत हुई। 82,000 मतों से उन्होंने जीत अर्जित की और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी। क्या कारण मानते हैं आप इस कांग्रेस की हार का और भाजपा की लगातार जीत का? भाजपा का संगठन अपन लोग देख रहे हैं कितना मजबूत संगठन है। सत्ता और संगठन दोनों मिलके काम करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर बूथ अपनी टोली को मजबूत करके, भाजपा का एक नारा है बूथ जिताओ चुनाव जीता, इस प्रकार की तर्ज पर काम किया और प्रत्येक बूथ पर जाकर, प्रत्येक घर में जाकर सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं
उन सबको बताकर उन्होंने ये इस तरह से वोट मांगी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार, उन लोगों ने ये मकान आपको दिए, गैस चूल्हा आपको दिया, ये लोन देकर आपको पशुपालन का बिजनेस करवा रहे हैं, खेती के लिए लोन दे रहे हैं 0% ब्याज पर। आज तक कोई भी सरकार काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मोदी जी इस तर्ज पर काम करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का कहना है कि गई बार माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान 3.25 लाख मतों से विजयी हुए थे, लेकिन इस बार जीत का अंतर 82,000 रह गया। कांग्रेस का कहना है कि लोगों में भाजपा से महंगाई आदि के कारण नाराजगी थी। क्या आप इसे मेन कारण मानते हैं इस चुनावी अंतर का? देखो, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कुछ लोगों को लगती है कि महंगाई है। इस बार दीपावली का त्यौहार देखा आपने, पिछले कई बार से कोरोना के कारण ये त्यौहार नहीं मन रहा था, परंतु इस बार इतना उत्साह से लोगों ने फटाके फोड़े, खरीदी करी, बाज़ार में भीड़ देखी। आज भी जो है सब लोग ऐसा महंगाई कोई मुद्दा मानते नहीं हैं। ये पेट्रोल डीजल जो है, ये महंगाई का मुद्दा थोड़ा बहुत इसलिए हो सकता है कि हम विदेशों से इस चीज़ को आयात करते हैं और हमारे यहाँ पर ये पैदा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर इसका उपार्जन नहीं होता है। इसके कारण जब बाहर से कोई चीज़ें बुलाती है, फिर भी सरकार ने कहा कि यदि महंगाई का कोई मुद्दा है तो अभी पेट्रोल डीजल पर कई प्रकार के भाव कम करे हैं, तो उससे फिर से लोगों में खुशी की लहर आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने दूसरी बात पूछी कि जो नंद कुमार सिंह चौहान मेन चुनाव में अधिक मतों जीते थे और ज्ञानेश्वर भाई पाटिल कम वोटों जीते हैं, ये अभी ऐसा लगा सब लोगों को कि नंद कुमार सिंह जी चौहान पुराने थे और ये ज्ञानेश्वर जी पाटिल नए हैं। नए व्यक्ति को पहचानने में आदमी को थोड़ा समय लगता है, परंतु धीरे धीरे जब ज्ञानेश्वर जी पाटिल इसमें भीग जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलजुल लेंगे, और कार्यकर्ताओं के लिए नए थे इसलिए कम मतदान का प्रतिशत भी कम रहा जी, और इसलिए कम जीत हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जब मेन चुनाव आएगा तो लोकसभा में फिर से नंद कुमार सिंह चौहान के बराबर वोटों से जीतेंगे और उससे अधिक वोटों जीतने का प्रयास करेंगे। जी। बढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आप 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी बढ़वा विधानसभा से 21,000 की जीत हुई है। उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? भाजपा की नीतियों, कार्यकर्ताओं की मेहनत, या जो अचानक घटना घटी कि कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला भाजपा में आ गए, उनके आने को क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखो, भाजपा की नीति रीतियाँ तो हर बार चेंज होती है, नई नीतियाँ बनती है कि जनता की इच्छा क्या है। जनता की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नीतियाँ भी बनती है, नियम भी बनते हैं, कानून भी बनते हैं और योजनाएं भी बनती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से कांग्रेस राज्य कर रही थी, परंतु इस 10-15 साल 20 साल में और मोदी जी के 7-8 साल में जो योजनाएं सरकार की बनी है भविष्य में कभी नहीं बनी थी। मतलब, और भूतो न भविष्यति इस प्रकार के मुख्यमंत्री, इस प्रकार के प्रधानमंत्री हमको कभी नहीं मिल सकते हैं जो आज देश के लिए और जनता के लिए सोच रहे हैं केवल। और ख़ास करके सचिन भाई जब हमारी पार्टी में आए तो हमारी पार्टी के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कैसा बने, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कैसा बने, कांग्रेस मुक्त बढ़वा विधानसभा कैसे बने, क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की नीति रीति से लोग प्रभावित नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर सचिन बिरला ने भी यही कहा कि जो मैं चाहता हूँ विकास काम हो। कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल सरकार चलाई है उसमें कुछ भी विकास काम, एक भी ईंट नहीं लगी, एक ईंट सिंगल ईंट कहीं लगी हो तो मुझे बता देना आपने कि ये विकास काम उन्होंने करा है। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों से प्रभावित होकर सचिन भाई भी हमारे साथ में आए। हम सब लोग तन मन धन लगाकर पार्टी को अपनी ऊंचाइयों और बुलंदियों पर फिर से ले जाएंगे। सचिन बिरला जी ने भाजपा में शामिल होने के वक्त एक बार फिर वादा किया कि बढ़वा को जिला बनाने का, काटकूट क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाने का, बेड़िया की मंडी को विकसित करने का और कस्बा बढ़वा को शहर में विलय कराने का। खासकर ये वादे उन्होंने मंच से किए हैं। क्या आप ये मानते हैं कि उपचुनाव के पहले सचिन बिरला जी सरकार से ये वादे पूरा कराने में सफल रहेंगे? देखो, कोई भी वादा करना बहुत आसान होता है, वादे कराने में समय लगता है, वादे पूरे करने में समय लगता है। हम लोग चाहेंगे कि मंडी हमने निर्माण कराई है, हमको भी समय लगा,
10 साल के लगभग लग गए मुझे, 5 साल उसके पीछे पड़ना पड़ा। जब पैसा मंजूर और पैसा मंजूर होता है, सरकारी तंत्रों में आता है, सरकारी तंत्र उसकी योजना बनाते हैं, उसके टेंडर होते हैं, कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में उस काम को अंजाम मिलता है। मंडी अच्छी बनी है, परंतु ऐसा लगा कि मंडी छोटी हो गई। मंडी मिर्ची काफ़ी आने लगे। पिछले 2-3-4 दशक से हम लोग देख रहे थे कि माल की आवक कम हो गई थी, वायरस आ गया था मिर्ची पर, इसलिए आवक पर इस बार फिर से मंडी में आवक मिर्ची की बढ़ी है और मंडी को बड़ा करना अति आवश्यक है। मंडी के पास ज़मीन है। हमारे प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी है खरगोन के, और कमल पटेल जी कृषि मंत्री भी है। उन्होंने कहा भी है कि यार हितेन भाई, मैंने खुद नहीं जाकर वहाँ पर देखा है, तो मैं चाहूँगा कि मंडी को और अधिक राशि देकर मंडी को बड़ी करे, ताकि यहाँ पर व्यापारियों की और किसानों की जो फजीयत होती है वो कम हो पाए। एक चीज़ तो दूसरा जो आपने पॉइंट जिले की हमने भी लिखा पढ़ी करी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बात करी, पानी के लिए भी जो हम लोग पहले लिख चुके, मुख्यमंत्री उस पर आदेश भी कर दिया था, परंतु कहीं न कहीं योजनाओं में कई अधिकारी कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस बार दोनों ताकत लगाकर मिलेंगे और हम एक पर एक 2 नहीं, एक पर एक 11 हो गए, और ये छोटी छोटी जो योजनाएं इन सबको पूरी कराने में हम लोग सरकार की मदद से पूरा जनता को सहयोग देंगे। मैं जानता हूं और ये अनुभव किया है इस क्षेत्र की जनता ने कि कांग्रेस का जो राज था उसको भाजपा में परिवर्तित करने, खासकर बड़वा विधानसभा, उसका श्रेय श्री हितेन सिंह जी सोलंकी को जाता है। बहुत आसान नहीं है कि लगातार 3 बार विधायक क्षेत्र का बना रहना और क्षेत्र के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करना। लेकिन अब चूंकि सचिन बिरला भी भाजपा में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ऐसा संकेत उस समय मिला कि उपचुनाव में सचिन बिरला संभवतः भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता भाजपा के या जो नेता भाजपा के जिन्होंने सरकार पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, इतने सालों मेहनत की है, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या आपकी तैयारी उपचुनाव को लेके है, या सचिन बिरला के आने से जो समर्पित कार्यकर्ता है उनकी जो धाराएं हैं वो रुक जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को उठाकर ले जाती है और पद दे देती है। आज कांग्रेस और सचिन भाई आए हैं तो वो इसी तर्ज पे आए हैं कि भाई मैं 5 साल के लिए विधायक था, मुझे फिर से एक बार उपचुनाव पार्टी ने लड़ाना चाहिए। सचिन भाई ने एक दिन खुले मंच से कहा कि मैं अब जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूँगा, मैं कभी भी किसी पद के लिए मोह माया लोभ लालच नहीं करूँगा और ईमानदारी से तन मन धन से प्रत्येक कार्यकर्ता की सेवा भी करूँगा, पार्टी की सेवा भी करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि विकास कार्यों के लिए जनता ने मुझे जिताया था और बहुत अच्छे मतों से जिताया था। मैं मानता हूँ कि मैं हारा हूँ, पर कहीं मैं भी जनता के प्रति खरा नहीं उतरा होगा, और जनता के प्रति जो व्यक्ति खरा नहीं उतरता, भाई सचिन भाई हो, मैं हूँ, या शिवराज सिंह जी हो, या और कोई भी नेता हो, तो वो पब्लिक उसको हटा ही देती है। मैं यही चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर फिर से जनता के जो वादे हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और जो जो समस्याएं यहाँ की उन सब समस्या को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सब ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव के बाद, उपचुनाव तो सचिन बिरला लड़ेंगे ऐसा संकेत मिल रहा है, लेकिन क्या मेन चुनाव में हितेन सिंह जी की दावेदारी मजबूती से भाजपा की ओर से रहेगी? बड़वा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक ये जानना चाहेंगे। देखो, टिकट मांगने का सबको अधिकार होता है, वो मैं हूँ, सचिन भाई हो, या और भी अनेक कार्यकर्ता हों, परंतु पार्टी किसी एक को ही चुनाव लड़ती है। हमारा निशान कमल का फूल है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उसी को देखकर काम भी करते हैं, उसी को देखकर वोट भी मांगते हैं। और व्यक्ति के पीछे व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, पार्टी का महत्व होता है। व्यक्ति यदि कोई भी होता है तो पार्टी से हट के देख ले। सचिन भाई भी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर कांग्रेस से लड़ ली, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब निर्दलीय चुनाव व्यक्ति कोई लड़ता है, पार्टी नहीं होती, तो बहुत ताकत लगाना पड़ती है, बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है उसके लिए। और इस प्रकार का काम यदि पार्टी में व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है तो उसको पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता जो पार्टी के प्रति वफादार होते हैं, या जो जिनकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रति होती है, वो उसके लिए काम करते हैं, उसको जिताने का प्रयास करते हैं। अंतिम प्रश्न, भाजपा को इस क्षेत्र में इसलिए भी जीत लगातार मिलती रही है, ऐसा लोगों का मानना है कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती आई थी अभी तक, लेकिन अब भाजपा भी उसी जातिवाद की राजनीति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? क्या कहना है आपका इस बारे में? देखो, नुकसान और फायदा कभी देखा नहीं जाता है।
जब व्यक्ति कोई अच्छा होता है और पार्टी में शामिल होता है तो उसको ले लेती है पार्टी, और पार्टी ये देखती कि इसके कार्य करने की शैली कैसी है, ये व्यक्ति जनता के वादों पर खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, जनता की सेवा करेगा कि नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं यही कहूँगा कि जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है उसको पार्टी लेती है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। मैं फिर से आपको एक बात से आगाह कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, और ईमानदार कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ पाता है। पुनः आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सम्माननीय हितेंद्र सिंह जी साहब सोलंकी, जिन्होंने आज हमसे बेबाक तरीके से सभी मुद्दों पर बात करी। हम चाहेंगे आप भविष्य में फिर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और इस क्षेत्र को विकास के नए आयाम स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में कांग्रेस में नरेंद्र शर्मा, जिन्हें लोग लाली भैया के नाम से पहचानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। पहले वह स्वयं तथा बाद में उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर न केवल भारी अंतर से नगरपालिका चुनाव जीता, बल्कि सनावद के इतिहास में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाकर सनावद शहर की तस्वीर बदल दी। कांग्रेस और खासकर सनावद शहर में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र में उन्हें अब विधायक पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान द्वारा श्री लाली शर्मा से आने वाले उपचुनाव में उनकी दावेदारी, कांग्रेस का भविष्य तथा सचिन बिरला के भाजपा में जाने के बाद की परिस्थितियों पर सीधी बातचीत की। आइए देखते हैं लाली शर्मा का क्या कहना है इस बारे में। आज हमारे बीच सनावद नगरपालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं सनावद क्षेत्र ही नहीं, पूरे बड़वा विधानसभा क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा श्री नरेंद्र कुमार जी लाली मौजूद हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आज़ाद हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ चैनल में। सनावद क्षेत्र के अंदर आपने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पद का निर्वहन बहुत ही शानदार तरीके से किया। लोगों में आपके विकास को देखकर, आपके द्वारा कराए गए विकास को देखकर बहुत आशाएं हैं आगे के लिए भी। अभी हाल ही में लोकसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा की जीत हुई और कांग्रेस नज़दीकी अंतर से हारी। क्या कारण रहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? जहाँ तक लोकसभा के उपचुनाव का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को अधिक मत मिला है। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन जिन कारणों से कांग्रेस की हार हुई है उन कारणों की समीक्षा की जाएगी और पार्टी स्तर पर उसमें सुधार करके अधिक से अधिक मजबूती कैसे प्रदान की जा सके पार्टी को, उसमें काम करने का अवसर मिलेगा। इस चुनाव के बीच में ही बड़वा विधायक श्री सचिन बिरला कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। क्या उनके शामिल होने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ा इस चुनाव में खासकर? चूँकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेता और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है। निश्चित रूप से सचिन बिरला जी के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक बात तो है कि इस उपचुनाव के होने से निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र का विकास रुकेगा, क्योंकि जहाँ तक काम करने का अवसर था, क्योंकि अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव होना है, नगरपालिका चुनाव होना है और विधानसभा के उपचुनाव होना है। ऐसी स्थिति में मात्र विधानसभा के कार्यकाल को 2 साल बचा है और ऐसी स्थिति में लगातार यदि पंचायतों और नगरपालिका और विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता लगेगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होगा। कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जनता पर थोपा गया उपचुनाव माना जाएगा। चूँकि अब उपचुनाव होना तय है और उसके पहले हो सकता है नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव भी आएँ, इस क्षेत्र के अंदर लाली शर्मा को भी एक लोकप्रियता के रूप में शिखर पर माना जाता है। आपने बड़वा सनावद नगरपालिका का चुनाव संगठन और आपकी व्यक्तिगत छवि के बलबूते पर जीता और एक ऐतिहासिक विकास कार्य करवाया। लोगों में कहीं ना कहीं ये भावना है कि विधानसभा चुनाव के लिए भी आप एक प्रमुख लोकप्रिय चेहरा है। क्या आप इस चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? जहाँ तक कि विधानसभा के उपचुनाव का प्रश्न है तो निश्चित रूप से पार्टी पूरी एकजुट होकर चुनाव का सामना करेगी। पार्टी के उम्मीदवार का निर्णय
केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लिया जाना है और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप टिकट का वितरण होगा और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी हम सब मिलजुल कर अच्छी तरीके से मुकाबला करेंगे और पार्टी को विजय बनाने में सहयोग करेंगे। जहाँ तक मेरा प्रश्न का लड़ने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूँ, यदि पार्टी मुझे अवसर प्रदान करेगी तो मैं इस मुकाबले को लड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लाली शर्मा, जिन्होंने भावना जताई कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी पूरी ताकत से उसका समर्थन करेंगे, लेकिन पार्टी यदि मेरे ऊपर विश्वास करती है, मुझे अवसर देती है, तो उस चुनाव को भी मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। आने वाले उपचुनाव तक इसी तरह जनता के दिल की बातों को आजाद हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक? चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।